हम मानते हैं कि महामहिम के श्रीमुख से सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। 12 महीने से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किए थे, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे केंद्र के नेताओं ने, चाहे यहां राज्य के नेताओं ने, उन वादों पे खरी नहीं उतर पा रही है और 12 महीने में केवल और केवल झूठी बातें की गई हैं। चाहे वो यमुना के पानी की बात हो, चाहे वो ईआरसीपी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, नौकरियां देने की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब में फैल है। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जिले बंद कर रहे हैं, संभाग बंद कर रहे हैं, पेंशन बुजुर्गों की बंद कर रहे हैं और केवल कुंभ में स्नान करो, कुंभ में स्नान करो, सबके लिए अच्छी बात है, हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन कुंभ के स्नान की व्यवस्थाएं भी ठीक करो। वहां पर मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। यहां राजस्थान में पर्चियों से सरकारें चल रही हैं। गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारियों को, मंत्रियों को काम करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को काम करना पड़ता है। पंचायत राज के चुनाव कराएंगे नहीं, नगर निकाय के चुनाव कराएंगे नहीं, आईपीएस आईएएस की पोस्टिंग करेंगे नहीं, प्रमोशन हो गया, जिले खत्म करेंगे, संभाग खत्म करेंगे, नगरपालिका खत्म करेंगे। तो भाई 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, वो भी बता देना, आज महामहिम की श्रीमुख से बतवा देना माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने कितनी हमारी समीक्षा योजनाएं बंद की हैं, क्या की है। ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे हैं जो अपने विभाग के ऊपर नहीं बोल करके अनर्गल बयानबाजी के लिए वो देश और प्रदेश में मशहूर हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आज पीठ थपथपाई जाएगी, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो एक बना हुआ है कि शब्दकोश, झूठे वादे, झूठी बातें, वो चीजें ये करने जा रहे हैं। देखते हैं, बात करेंगे विधानसभा में, जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर इनको घेरने का काम करेंगे, इनकी खिंचाई करेंगे और इनको बताएंगे कि जनता से आपने ये वादे किया था। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने ये कहा है अभी कल परसों ही कि साहब बाजरे की खरीद एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए। हमने वादा किया जनता से और सरकार किसान आयोग के अध्यक्ष जी से, सीआर चौधरी साहब से कहलवा रही है कि नहीं एमएसपी पे बाजरे की खरीद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसपे ये खुद अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं। किरोड़ी जी दूसरी बार सदन में दूसरे बजट सत्र में नहीं आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अस्वस्थता की बात कर रहे हैं, वो अस्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं है, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रताड़ित कर रखा है, वो बात देखने वाली बात है। एक कृषि मंत्री दूसरी बार बजट में अनुपस्थित हो रहा है और अपनी फेसबुक और ट्विटर में वो विधायक लिख रहा है और सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। वो कह रहा है मैंने इस्तीफा दे रखा है, फैसला करो। कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फैसला करेगा कौन? तो जब अपने मंत्री का फैसला नहीं कर पा रहे, अपने नेता प्रतिपक्ष के जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, वो ये कह रहे हैं कि बाजरे की खरीद करो एमएसपी पे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये करेंगे क्या? ये बात जो है वो है, जनता की बात को हम लोग करेंगे। थैंक यू। ये तो मुख्यमंत्री जी को कहना ही था, सो ही कह देते तो टंटा मिट जाता, फिर दूसरी सरकार बनाते, फिर क्योंकि वादे तो पूरे कर दिया उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? इस तरीके से ढकोसले करने से जनता हंस रही है इनके ऊपर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।